कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वीणोकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। अगर हम संतुष्ट हैं तो देवता भी संतुष्ट हैं, अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो देवता भी संतुष्ट नहीं हैं। अगर हम अपने कर्म से संतुष्ट हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं और हम संतुष्ट नहीं हैं तो माता पिता भी संतुष्ट हैं। और हम सेवा कर रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गुरु देवता की सेवा कर रहे हैं, अगर हमें संतुष्टि मिलती है तो हमारा कार्य सफल है। अगर हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, अगर हम उससे संतुष्ट हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं तो वह परमात्मा की प्रसन्नता है। और अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और हमारे अंतःकरण में अगर संतुष्टि नहीं हो रही है, हमारा मन छटपटा रहा है तो वह हमारा कर्म सफल नहीं। कर्म सफल तभी होता है आत्मा वही रामा। अगर हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई तो राम भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए पहले आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करें, तन को नहीं, शरीर को नहीं। तन और मन बड़ा विचित्र। इस तन की हम जितनी भी सेवा करेंगे उतना ये और मांगेगा, इस मन को हम जितना देंगे उतना और मांगेगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बस हमारा बंधन और मुक्ति का कारण। मन अगर हमने परमात्मा को दे दिया तो हमारा मुक्त होना सुनिश्चित है, और मन हमने जगत को दे दिया तो हमारा भटकना सुनिश्चित है। इसलिए यह मन रूपी पुष्प हम भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हैं। अथ दशमोत्सवः श्री भगवान वाच भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यस्तियं मे प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुषुर्गणा प्रभं महर्षया अमादिर्हि देवानां शरणं च सर्वशः यो मां जन्मनादि च वेति लोकमहेश्वरम् अशम्मूढ स मर्त्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमां सत्यां दमां समा सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मता इव पृथक्विदाः महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारा मनवस्थिता मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतियोगं च मम यो वेति तत्त्वता शोभिकं तेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चिता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तप
नास्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वतः। अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं दिवम् आहोस्त्वामृषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् यत् विदुर्देवानदानवः स्वमेवात्मनात्मानं वेदं त्वं पुरुषोत्तम भूतभवान् भूतेश देवदेव जगत्पते भक्तुर्महेशेषेण दिव्यात्मा विभूतया याभिर्विभूतिभूर्लोकाः निमास्त्वं व्याप्यतिष्ठसि कथं विद्यमहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु भावेषु चिन्तयोषि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दनं भूया कथय तृप्तिर्शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्ता ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतया प्रधान्यतः पुरुश्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्यमि अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूतासु स्थिता अहमादिश्च मध्ये च भूतानाम् अन्ते एव च आदित्यानमहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमां मरुतास्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणि मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करोश्चास्मि इत्येषां यक्षराक्षसां वसूनां पावकः चास्मि मेरुशिखरिणां पुरोदशां च मुख्यां मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दा सर्षमस्मि सागरं महेशानां भृगुरहं गिरारम्येकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः सर्वसमास्वानां विद्धिं मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपः आयुधानामहं वज्र धेनूनाम् अस्मि कामधुक् व्रजन्नस्मां गन्धर्वौ सर्पाणाम् अस्मि वासुकी अन्तश्चास्मि नागानां वर्णो यादक्षमाहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यं शय्यं संयताम् प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैतनीये च पक्षिणां पवनं पवतास्मस्मि रामशास्त्रवृतामहं जसाणां मकारोऽस्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिगन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुनः आध्यात्म विद्यानां पादप्रवदातमम् अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वं समासिकस्य च
अहमेवाक्षयं कालो धाताहं विशुद्धमुखं मृत्युः सर्वरहस्याहं मृतभवस्य भविष्यताम् कीर्तिश्रीवरवाक्ष नारीणां स्मृतिमेधाधृतिश्रमः प्रियत्सामा तथा शाम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मांसीषोऽहं मृत्यूनां कुसुमाकरः द्यौतं छलयतस्तास्मि तेजस्तेजस्विनाम्यहं यस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वावताम्यहम् कृष्णेनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनां मक्रियाव्यासो कवीनां वशुनां कवि दण्डोदं यतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषां मौनं चावास्मि गुह्यानं ज्ञानं ज्ञानवतामहं यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यच्च मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतानां परं तपः एष देशता प्रोक्त विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्मूर्जितमेव वा तदा देवागच्छन्त त्वं मम तेजसो सम्भवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाहमिदं कृष्णा एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु नित्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतिनाम योगे दशमोत्सवः नारायणपणमस्तु। इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं मैं कहाँ कहाँ किन किन जगहों में विद्यमान रहता है। मानवों में मैं किस में रहता हूँ, दानवों में मैं कहाँ हूँ, वनस्पति में मैं कहाँ हूँ, पशुओं में मैं कहाँ हूँ, है ना, राजाओं में मैं कहाँ हूँ, नदियों में मैं कहाँ हूँ। ये सब बता रहे हैं कि मैं नदियों में गंगा जी में विराजमान रहता हूँ। नरों में हे अर्जुन तुम मेरा ही स्वरूप, मैं तुमने विद्यमान, तुम मुझे जानो या न जानो, मानो या न मानो, मैं जो तुम हो मेरा ही स्वरूप है ना। तो ऐसा विभिन्न प्रकार से भगवान ने अपनी उपस्थिति बताई, महीनों में, वारों में, तिथियों में, सब में कहाँ कहाँ मैं रहता हूँ। तो 12 महीनों में भगवान मार्गशीर्ष महीने में कहते हैं मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। वनस्पति में पीपल में भगवान विराजमान है, समझ रहे हैं। इसलिए पीपल में ये जल चढ़ाना, यानी जो हमने किया वो नारायण को प्राप्त हो गया। और हमने ये पितरों को निमित्त किया तो पितरों को तो ये सब है ना। तो विष्णु माया भगवती या संपूर्ण जगत, तो ये भगवान की माया को भगवान ही जाने। तो हम बोले नारायण भगवान की